टाइम के बाद आया है बाघा बावरी लव स्टोरी ट्रैक। बाघा बावरी की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही इनोसेंट एंड बहुत ही नाइव है। भतीजा खुश तो चाचा खुश। एक दो कैरेक्टर और जुड़ेंगे इस स्टोरी में। बाघा उसको हमेशा संभाल के लेता है उसकी गलतियों को। जेंजी वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे रिलेशनशिप या तो 2 दिन रहती है या 2 महीने रहती है। जिसका आप सभी को इंतज़ार था वो लव स्टोरी अब हम और भी अच्छी तरीके से देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ है बावरी बाघा और आपके नट्टू काका, और हम जानेंगे कि किस तरह से ये जो प्रेम कहानी है वो और भी ज़्यादा मुकम्मल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, या इसमें कुछ और भी अड़ंगन देखने को हमें मिलेगा। पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए, ये जो करंट ट्रैक आ रहा है, ये प्यार भरा मौसम किस तरह का होने वाला है, क्या कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं हम सब? आई थिंक सगाई को जो टाइम है उसके बाद ये लव स्टोरी जो वापस आ रही है, काफ़ी रिफ़्रेशिंग लव स्टोरी है, काफ़ी नई नया टॉपिक है, नई स्टोरी है, और उसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। बट बाघा बावरी की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही इनोसेंट एंड बहुत ही नाइव है। मतलब ऐसा है कि आजकल के ज़माने में हमें ऐसा प्यार, इतनी इनोसेंस और इतना एक दूसरे के लिए जो ट्रस्ट है या लॉयल्टी है काफ़ी कम दिखने मिलती है। बट मतलब मैं भी जब ये रोल प्ले करती हूँ ऐसा लगता है ये लोग कुछ ज़्यादा ही भोले भाले हैं, कितने इनोसेंट है। सो अगर ये इनोसेंस हम आज के जनरेशन के प्यार में ला पाए तो आई थिंक रिलेशंस बहुत दूर और बहुत लंबे समय तक चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो नवीना ने एकदम ठीक कहा कि आज के ज़माने में इस तरह का प्यार जहाँ पे हम जेंजी वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पे रिलेशनशिप या तो 2 दिन रहती है या 2 महीने रहती है, फिर अपने अपने रास्ते लोग बिछड़ जाते हैं और वो भी हैप्पीली मूव ऑन कर जाते हैं। तो उस ज़माने में ऐसी स्टोरी लेके आना और इस तरह से उसको पोर्ट्रे करना, लोगों तक लाना, इतनी इनोसेंस इंटैक्ट रखना। हालांकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरे शो की सबसे बड़ी यूएसपी है उसकी इनोसेंस। हर एक कैरेक्टर काफ़ी इनोसेंटली एक दूसरे के साथ बैंटर भी करते हैं तो बहुत इनोसेंटली करते हैं। उसमें ये ट्रैक जो काफ़ी टाइम के बाद आया है बाघा बावरी लव स्टोरी ट्रैक, तो यह लुकिंग फॉरवर्ड के लोगों को भी उसमें इतने ही इनोसेंस दिखे, इतनी ही मज़ा आए। और जैसे कहा कि काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली स्टोरी है जिसमें ह्यूमर भी है, लव इमोशन भी है, और काफ़ी कुछ लोगों को देखने मिलेगा। एंड ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज़ टू वन एंड ओनली मिस्टर आसित कुमार मोदी, जिन्होंने ये थॉट, ये जर्म उनके दिमाग में आया और फिर राइटर्स से लिखवाया जीतू परमार से। सो या वी आर वेरी एक्साइटेड टू लुक फॉरवर्ड के लोगों को इसमें और मज़ा आए और हम बेस्ट ट्राई करें इसमें ह्यूमर के साथ इमोशंस जोड़ के इस पूरी स्टोरी को लोगों तक लाने के लिए। चाचा का भतीजा के लिए जो प्यार है, भतीजा खुश तो चाचा खुश, भतीजा दुखी तो चाचा दुखी। ये लव स्टोरी में मेरा इन्वॉल्वमेंट, काका का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है कि हर हर चीज़ में उसके भतीजे के साथ खड़ा हूँ। तो ये जैसे जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है ऐसा मेरा कैरेक्टर उसी तरह जाता है। मदन, यहाँ पर जो कहानी भी हम देख रहे हैं कि प्यार भरी एक ट्रैक को लेकर आ रहे हैं, इस स्टोरी को ज़्यादा हाईलाइट किया जाने वाला है अभी। तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो ये लव स्टोरी भी है इसमें कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई थिंक अभी आनी शुरू ही हो गई है ऑलमोस्ट, तो किस तरह से आने वाली है और कौन वो व्यक्ति भी होंगे जिस तरह से जो आप दोनों को संभालेंगे, समझाएंगे, क्योंकि आई थिंक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से हम वही देखने वाले हैं कि ये जो प्यार करने का तरीका है, ये आई थिंक इस जनरेशन को इसकी बहुत ज़रूरत भी है। जैसे कि मैंने कहा अभी कि इस जनरेशन में बहुत ज़रूरत है इस इनोसेंस की और लॉयल्टी की, क्योंकि मैंने कितने बार देखा है कि सालों के लिए डेट करने के बाद भी जब शादी हो जाती है तो 1 साल के अंदर जब एक साथ रहते हैं 24/7 तो लोग डिवोर्स ले लेते हैं। सो फिर ये जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कपल के बीच में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। एंड बाघा बावरी के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है कि बावरी इतनी सारी गलतियाँ करती है, मतलब हर सेंटेंस में गलती करती है, नाम लेने में गलती करती है, कुछ भी बोल देती है, बट बाघा उसको हमेशा संभाल के लेता है उसकी गलतियों को, कभी गुस्सा नहीं करता। अगर गुस्सा आए भी तो भी उसके चेहरे पे कभी नहीं दिखता है कि वो बावरी पे गुस्सा है, वो हमेशा प्यार से समझाता है। तो आई थिंक ऐसे ही चीज़ें अगर आप हैंडल करो कि नो पर्सन इज़ परफेक्ट, तो आप एक दूसरे की कमियों को कैसे पूरा करते हो, दैट इज़ द मेन थिंग। सो आई थिंक अगर ये चीज़ बाघा बावरी से आज की जनरेशन सीखे तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग।
हाँ, जैसे आपने कहा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगी, क्या होगा, वो तो जैसे-जैसे लोग एपिसोड देखेंगे, स्टोरी जैसे आगे बढ़ेगी वैसे लोगों को पता चलेगा। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि देयर इज़ नो मिसअंडरस्टैंडिंग, इट इज़ अ वेरी क्लियर कट स्टोरी। और जो भी आगे 1-2 कैरेक्टर और जुड़ेंगे इस स्टोरी में, उनको देख के आगे सारी चीज़ें रिवील होंगी। और जो भी है वो स्ट्रेट है, देयर इज़ नो मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो एज़ फार द कैरेक्टर्स आर कंसर्न, नट्टू काका, बाघा, बावरी, आपको काफ़ी शेड्स दिखने मिलेंगे। अभी तक अनुमान ऐसा हुआ है कि जब भी आते हैं कॉमेडी करते हैं, हँसाते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी शेड्स आपको देखने मिलेंगे और लोगों को देखने मिलेंगे। एंड बस यही एक मोटिवेशन एक एक्टर को चाहिए होता है कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो करता है उससे उससे कुछ हट के थोड़ा अलग करने मिले। सो इस स्टोरी के ज़रिए हमें काफ़ी कुछ अलग एज एन एक्टर अपने आप को एक्सप्लोर करने का चांस मिला है। बिल्कुल, पता है आप दोनों से जानना चाहेंगे क्योंकि आप दोनों की जो बॉन्ड है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जितनी ये स्पेशल है कि दुख सुख हर एक वक्त में आपने एक दूसरे का साथ देना है, तो ये कितना स्पेशल है और आने वाले वक्त में भी कितना इस बॉन्ड को भी हम देखने वाले हैं और निखरते हुए। भतीजा सुखी तो काका सुखी, भतीजा दुखी तो काका दुखी। लेकिन हर टाइम हर वक्त बाघा के साथ खड़ा रहना वो काका का कर्तव्य है। और अगर काका को कुछ हुआ तो बाघा उसके साथ हमेशा रहेगा। ये हमारा बॉन्डिंग है। तो तारक मेहता में एक ही चीज़ पता चलता है कि एक दूसरे की जो बॉन्डिंग है, एक कैरेक्टर जो प्रोड्यूसर ने बनाया है वो खुद कैरेक्टर ही बोलता है, आके कोई भी रोल करे। मेरा नाम अगर ज़्यादा कोई पूछेगा तो पता नहीं, लेकिन नट्टू काका पहले पता है, बिकॉज द कैरेक्टर इज स्पीकिंग। हाँ, बॉन्डिंग तो ख़ैर इतने सालों से देखी है बाघा नट्टू काका की। पहले घनश्याम भाई थे, अब किरण भाई है। तो हालाँकि मैं बताना चाहूँगा कि ये आजकल के नहीं, बहुत ही पुराने चावल है। ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी गुजराती थिएटर प्रोड्यूसर। और ये रोल में फिर करीबन 4-5 साल हो गए आफ्टर घनश्याम भाई लेफ्ट, ही इज़ बीन इनटू द स्किन ऑफ नट्टू काका। बट या कभी ऐसे लगा ही नहीं है कि पुराने थे वो चले गए। और ये इनके साथ भी जो ऑफ द कैमरा केमिस्ट्री जो पहले से है, इतने सालों से है। ऐसा नहीं है कि तारक मेहता के ज़रिए एक दूसरे को पहचानते हैं। मैं तो शायद बहुत छोटा था तब से इनको देख रहा हूँ। तो वो बॉन्डिंग कहीं ना कहीं ऑफ द कैमरा अगर किसी के साथ आपकी अच्छी हो तो नेचुरली कैमरा के सामने वो केमिस्ट्री अपने आप नेचुरली वर्क करती है। यू डोंट हैव टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स इनटू दैट। सेम वेज विथ नवीना। इनिशियली शी इज़ totally opposite what Navina is. Navina is, I would say, थोड़ी सीरियस है, कम बोलती, बहुत बोलती ही नहीं है, हाय बाय, बीच में कुछ कसकाए कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरह से नवीना ने भी बावरी के कैरेक्टर को जस्टिस दिया है, जिस तरह से, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज एज अ पर्सन व्हाट यू आर इज़ टोटली डिफरेंट, बट देन व्हाट यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर। जो जो बावरी है फास्ट बोलती है, गलती करती है, जेठालाल का एट टाइम्स पचका करती है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कभी इस कैरेक्टर को छोड़ के कोई पहले था और अभी कोई दूसरा आया है। मुझे यही लग रहा है कि जर्नी इतने सालों से चल रही है और हम सब साथ में ही है। सो आई थिंक बॉन्डिंग का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक को आर्टिस्ट अगर कंफर्टेबल हो या को आर्टिस्ट अगर प्योर हो उसके काम में, तो आई थिंक वो अपने आप सब जगह जेलिंग अपने आप नेचुरली हो ही जाता है। यू डोंट नीड टू मेक एनी एफर्ट्स फॉर दैट। नवीना कितना जस्टिफाई कर रहे हैं ये आपके पर्सनल नवीना को। मैं ये बोलते ही आ रही हूँ कि मेरा और बावरी का कैरेक्टर इज़ कम्प्लीटली अपोजिट। मतलब जैसे मैं रियल लाइफ में हूँ, आई एम वेरी क्वाइट, आई टॉक स्लो। अभी भी आप बात कर, मतलब जो इंटरव्यू है उसमें भी आपको पता चलता ही होगा। प्लस मैं बहुत सोच के बात करती हूँ, मैं बिना सोचे, जैसे बावरी कुछ भी मन में आए तो बोल देती है, वो सोचती नहीं है 2 बार। तो ये सब ऑब्वियसली बहुत ही अलग है। और कॉमेडी कैरेक्टर मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और जो फर्स्ट इतना कंटिन्यूटी कैरेक्टर कर रही हूँ वो कॉमेडी है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगा मैं ड्रामा एंड गुस्सा होना या रोना ये सब कर पाऊँगी अच्छे से, बट कॉमेडी कर रही हूँ, लोगों को पसंद आ रही है। आशीष सर ने मुझे ये चांस दिया है टू प्ले सच अ कैरेक्टर इन सच एन आइकॉनिक शो। सो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड लोगों को तो पसंद आ रहा है जितना मुझे लग रहा है। सो या, इट्स ग्रेट वर्किंग।
in this show. बिल्कुल। और किस तरह की बॉन्डिंग रही है आप दोनों की भी? इन्होंने तो बताया कि हाय बाय एंड नो कसा काय। नहीं मतलब हम बात तो करते हैं नो डाउट, बट मेरी पर्सनालिटी ही वैसी है कि मैं कम बात करती हूँ, ऐसे नहीं किसी एक पर्टिकुलर इंसान से। बट हाँ, जब मैं बहुत एक्सट्रीम कंफर्टेबल हो जाती हूँ, जैसे मेरे सालों पुराने दोस्त है या कॉलोनी फ्रेंड्स है, तो उनके साथ मैं बहुत बात करती हूँ, मतलब एक अलग पर्सनैलिटी होती है। बट ऑन सेट तो में बस यहाँ पे भी जब बहुत सालों हो जाएंगे और सबके साथ कंपेटेबिलिटी उसकी हो जाएगी, फिर वो बात करेगी। तो यहाँ उसके लिए उसको और सालों तक रहना पड़ेगा शो में, तब जाके वो खुल के सबसे बात कर पाएगी। लेकिन जोक्स अपार्ट, शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ रियली वेरी गुड सोल। और इतने सालों में नवीना आई थिंक इज़ सिंस 2023 बावरी की री एंट्री हुई, तब से लेकर आज तक सीन्स में भी जब इम्प्रोवाइज़ होता है या अगर उससे कुछ कहना होता है, तो शी इज़ नेवर टेकिंग थिंग्स पर्सनली, बिकॉज शी नोज़ इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सीन एंड द शो। तो बहुत मिलजुल के काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। इनफैक्ट हम तीनों का ऐसा है कि कोई भी वी आर ओपन टू डिस्कस एनीथिंग, एनी लाइन, एनी सिचुएशन विद ईच अदर, एंड देयर इज़ नो पर्सनल ग्रजेस एज सच कि यार मुझे ऐसा क्यों बोला, मैं इतने साल से, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर लाइक तो ही वो चीज़, बिकॉज इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो एंड द सीन, इट इज़ नथिंग पर्सनल। उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि तूने मेरे को ऐसा बोला काका, देख लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द शो। या बिल्कुल। और आई थिंक आप सभी की निगाहें वहीं टिकी हुई है कि किस तरह से ये जो ट्रैक भी आया हुआ है वो टीआरपी में और नंबर्स लेकर आए। we सो are fingers crossed, we are praying God. It is not only about the TRP, but it is also about इतने सालों में जो लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं हमारे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को, ये आपका ही प्यार है। और ये प्रोड्यूसर आसिफ कुमार मोदी जी की मेहनत है कि इतने साल तक इस शो को इस मुकाम पर ले आया कि आने वाली 28 जुलाई को हम 18 साल कंप्लीट कर रहे हैं शो को। लेकिन इस तरह की स्टोरी या इस तरह का ट्रैक, आई थिंक मुझे ऐसे लगता नहीं कि पहले कभी तारक मेहता में आया होगा। एंड वी आर ब्लेस्ड इनफ कि कुछ अलग, कुछ हटके आया है शो में, एंड वी आर बीइंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी, बागा बावरी नट्टू। सो या इट इज़, मैं बहुत, अगर शिद्दत से आप देखेंगे हर एक एपिसोड, तो आपको उसमें से दो चीज़ें सीखने भी मिलेगी कि प्यार एक्चुअली, क्योंकि क्रिएटिव्स ने, राइटर ने, आसिफ भाई ने बहुत ही अलग तरीके से प्यार को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। एंड आई एम श्योर इफ़ द थिंग्स आर गोइंग टू गो अक्रॉस द फुट लाइन, इट इज़ गोइंग टू टच एवरीबडीज़ हार्ट। चलिए, जाते जाते एक स्पॉइलर तो बनता है। रवीना, क्या स्पॉइलर देना चाहेंगी? स्पॉइलर तो अभी जस्ट स्टोरी स्टार्ट हुई है, तो इतने जल्दी स्पॉइलर देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ऑडियंस को मज़ा कैसे आएगा, जैसे एक एक चीज़ रिवील होगी, ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तभी ऑडियंस को मज़ा आएगा ना। तो स्पॉइलर इतने जल्दी तो नहीं दे सकते। मैं तो स्पॉइलर दे के स्पॉइल करने में चीज़ मानता ही नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, और जैसा जेठालाल को लॉयल हूँ वैसे स्टोरी को भी लॉयल हूँ। सो नो स्पॉयलर्स, बस देखते रहिए और एंजॉय कीजिए शो को। हम नट्टू काका से एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कुछ तो बताएंगे स्पॉइलर। मैं ये दोनों का हमेशा भला चाहता हूँ, इसके लिए मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। सो इट इज़ बेटर कुछ चीज़ें हम सस्पेंस रखें। स्पॉइलर दे के चीज़ को हिंटोफाई करना या उसको ज़्यादा क्लैरिफाई करने से अच्छा है कि रोज़ ये कर्टसी बनी रहे। सबसे पहले तो स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन कल तक के एपिसोड में जैसे आपने देखा कि बंदा आके बागा को गिफ्ट करके चला गया महंगा फ़ोन, अब आगे आप देखेंगे कि उसका क्या इंटेंशन है, वो क्यों इतना बागा पे मेहरबान हो रहा है, और उसकी बैक ऑफ द माइंड में क्या प्लानिंग है। वो सारी सस्पेंस बातें जो हैं, वो सारे जो उसके थॉट्स है, वो आपको आगे के एपिसोड्स में देखने मिलेंगे। ना आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा, नॉट ओनली टू लाफ बट to go ahead with the story as well, to move on with the story as well, because it's been superbly written, superbly crafted, superbly choreographed and superbly performed by each and every actor. So I'm sure people will love this track. बिल्कुल। और सारे स्पॉयलर्स के लिए बने रहिए सास बहू और बेटियां पर। वीडियो जर्नलिस्ट अजय भुजबल के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई। हम तो लेकर ही आते हैं अब सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यहाँ पे से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।